फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 के चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं कर चुकी हूँ और चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो फिफ्थ में 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। इन चारों क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को ऐड करना है। ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। इस सेकंड नंबर में भी हमें ऐड करना है, थर्ड में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फोर्थ में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन को मुझे बनाना है, पहले इन तीनों एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो मैंने इन तीनों को क्या किया है, लिख रखा है। तो ये है p माइनस क्यू कॉमा क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी। तो हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो p माइनस क्यू, यहाँ कॉमा है तो मैं प्लस कर दूंगी, क्यू माइनस आर, यहाँ एंड है चूँकि इसको भी प्लस करना है एंड, तो ये हो जाएगा प्लस आर माइनस पी। समझ गए होंगे आप। p माइनस क्यू के बाद कॉमा है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे। क्यू माइनस आर को ऐड करना है, प्लस करना है, p माइनस क्यू में ऐड करना है क्यू माइनस आर को, उसके बाद फिर ऐड करना है एंड आर माइनस पी को। अब मैं इसको क्या करूँगी, p को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। मैंने p को क्या किया, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, p और q दोनों से, तो p और p स्क्वायर माइनस यहाँ दे रखा है तो माइनस रहेगा p क्यूब प्लस, ये प्लस यहाँ है तो प्लस रहेगा। अब मैं q को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी तो q और q ये दोनों हो जाएगा q स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस क्यू आर। यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस आर से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस ये आर और पी। समझ में आ गया होगा आपको। मैं ये p को p से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर, माइनस बीच में था तो माइनस मैंने रखा, फिर ये p और q के साथ मल्टीप्लाई तो p क्यूब आ गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस किया, ये q को q से मल्टीप्लाई करूँगी q स्क्वायर होगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं इसका ब्रैकेट हटा दूँगी, जब ब्रैकेट हटाऊँगी तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा, यहाँ माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बन जाता है। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, इस r को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर हुआ। यहाँ मैं ब्रैकेट हटा दे रही हूँ तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब मैं क्या करूँगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक जगह रख दूँगी, उसके बाद माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप करूँगी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें ऐड करना है। ये जो दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है तो इसमें 2x z माइनस एक्स, मैंने पहले इसको लिखूँगी 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, एंड की जगह पे प्लस 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर 2x है तो इस 2x से इन तीनों में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। अब ये 2yz हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2y को z से पहले करेंगे, उसके बाद 2y को y से करेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस 2xy। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ जो इक्वेशन को मैं सजाने वाला काम करूँगी, पहले माइनस 2x स्क्वायर को पहले रख दूँगी,
2x² माइनस 2y², उसके बाद यहाँ माइनस 2xy है और यहाँ माइनस 2xy है, तो ये हो जाएगा माइनस 4xy प्लस 2yz प्लस यहाँ प्लस है 2xz। पहले मैंने x को लिखा, फिर मैंने y को लिखा, फिर x y y z और z x, इस तरह मैंने सजा के लिख दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने पहले 2x² को के आगे माइनस लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ 2x² को पहले लिख दिया और ये माइनस यहाँ माइनस 2y² है, तो यहाँ मैंने माइनस 2y² लिखा। यहाँ माइनस 2xy था और यहाँ भी माइनस 2xy था, तो माइनस और माइनस हम जानते हैं कि प्लस होता है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस 4xy हो गया। यहाँ प्लस 2yz है, यहाँ प्लस 2xz है और ये हमारा आंसर हो गया। करना है ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसमें से फ्रॉम इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी इस टाइप के सब्ट्रैक्ट्स होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जो फ्रॉम में दे रखे हैं एक्सप्रेशन उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, तो फ्रॉम में हमारा क्या है, ये है, तो पहले मैं इसको लिखूंगी 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस 3l l माइनस 4m प्लस 5m। अब ये 4l को मैं इन तीनों में क्या करूँगी, ये चूँकि ब्रैकेट में है इसलिए ये 4l इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 40ln माइनस यहाँ है तो 4 और 3 12lm प्लस 4 और 4 2 जा 8l², यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये 3l², अब यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा रही हूँ तो ये माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 12lm, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस 5 3 जा 15ln। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ 12lm प्लस में है और यहाँ माइनस 12lm है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बच 8l² माइनस 3l², ये हो जाएगा 8 ज़्यादा है 3 कम है तो ये घट जाएगा, तो 5l², यानी घटा दिया मैंने, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। 8l² में से 3l² को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा 5l²। और यहाँ 40ln है, ये ज़्यादा है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस 15ln है, तो इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, चूँकि 14 के आगे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ मैंने प्लस लगाया। अब मैं 14 में से 15 घटा दूँगी तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 25ln, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो हम जानते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में हमें फ्रॉम से सब्ट्रैक्ट करते हैं आगे वाले को। जब भी हम फ्रॉम से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम को पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4c माइनस a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा माइनस, चूँकि ये 2 है, ये इतना को हमें इतना में से घटाना है तो मैं इसको एक ब्रैकेट लगा दूंगी, और तो ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। अब मैं क्या करूँगी कि ये ब्रैकेट हटाऊँगी, यहाँ ये ब्रैकेट हटाऊँगी, ये हो जाएगा -4। अब मैंने बताया है कि जब भी ब्रैकेट में अगर कोई वर्ड हो और ब्रैकेट के बाहर कोई है तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। अब ये माइनस यहाँ, ये माइनस को मैं ऐसे ही रखूँगी एज इट इज़, और इसको क्या करूँगी, ये ब्रैकेट में ही अभी रहने दूँगी। तो ये इसको मैं ब्रैकेट में तोड़ लूँगी, तो ये हो जाएगा 3, इस 3A से इस ब्रैकेट को तोड़ूँगी तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3A² प्लस 3AB प्लस 3AC। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 2AB, ये माइनस है और ये ब्रैकेट मैंने हटा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2B² हो जाएगा, प्लस 2B² हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, -2BC। ये बन गया -2BC और इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। अब मैं क्या करूँगी कि -4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। अब मैं यहाँ माइनस लगा हुआ है, लगा रहेगा। अब मैं ये ब्रैकेट हटा दूँगी तो ये हो जाएगा 3A²। अब ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बनेगा, -3AB। ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बनेगा, -3AC। ये माइनस मिलके क्या बनेगा, +2AB। ये प्लस मिलके क्या बनेगा, -2BA²। और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, +2BC। ये मैंने इतना कुछ समझने के लिए किया क्योंकि यहाँ 2 पेयर दे रखा था इसलिए दिक्कत होता, तो मैंने इसको इस तरह निकाला है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने आसानी से किया ताकि आप लोगों को बनाने में समझने में आसानी हो। अब यहाँ मैं देखूँगी कि सेम एक्सप्रेशन कौन से हैं। यहाँ 4AC है और यहाँ 3AC है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, -4AC और -3AC, ये हो जाएगा -7AC। यहाँ अब 4BC है और यहाँ 2BC है, तो यहाँ हो जाएगा +6BC हो जाएगा। अब यहाँ -3AB है और यहाँ +2AB है, तो -AB से +AB घटा दूंगी तो ये हो जाएगा -AB हो जाएगा। उसके बाद बचेगा +4C² -3A² -2B²। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक रो में सजाऊंगी। तो पहले मैं लिखूंगी -3A², उसके बाद -2B², उसके बाद +4C², उसके बाद -AB, उसके बाद +6BC, उसके बाद -7AC, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।